नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सिंह राठौर अगेन इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपके साथ अंत तक जुड़े नहीं रहते हैं, क्यों आपको छोड़ के चले जाते हैं। और अंत में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लीडरों का मेरे पास में मैसेज आते हैं और पूछते हैं जो कि सर मेरी तो 50 की टीम हो गई, मेरी 100 की टीम हो गई, मेरी 1000 की टीम हो गई, लेकिन मेरे टीम के बंदे काम नहीं करते। तो सबसे पहले जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी कंपनी में या एविक इंटरनेशनल में आप किसी बंदे को ज्वाइनिंग कराते हो, चाहे वो 50 ज्वाइनिंग करा लीजिए, 100 ज्वाइनिंग करा लीजिए, वो टीम नहीं है, वो आपकी सेल्स है। और सेल्स को लीडर में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपकी टीम होती है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, उनको ये आता है कि किस तरीके से सेल्स को टीम में कन्वर्ट किया जाए, सेल्स को लीडर में कन्वर्ट किया जाए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब भी किसी बंदे को आप ज्वाइनिंग कराते हो तो उसको बेसिक ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। और बेसिक ट्रेनिंग से ही सेल्स से लीडर में कन्वर्ट होता है। तो आज मैं आपको इस बेसिक ट्रेनिंग में 5 रूल्स बताने वाला हूं, जिसे किसी बंदे को जैसे ही वो ज्वाइनिंग होता है वो बेसिक ट्रेनिंग आपको देना है और उन 5 रूल को फॉलो करवाना है। और यकीन मानिए कि अगर अपने टीम में ये 5 रूल्स अगर आप फॉलो कराना स्टार्ट कर दिए तो आपकी टीम की रफ्तार 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए बताते हैं वो क्या है 5 रूल्स। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग में आप बंदे का बिजनेस और कंपनी का अबाउट क्लियर करिए। देखिए, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। जिस भी कंपनी एविक इंटरनेशनल अगर आप ज्वाइनिंग किए हैं या अदर किसी कंपनी को आप ज्वाइनिंग किए हैं तो है क्या। कंपनी के लीगल के बारे में बताइए, कंपनी के इनसाइड आउट बताइए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में बताइए, कंपनी के विजन के बारे में बताइए। ये सब जब आप उसको क्लियर करते हैं, अगर हो सके तो कंपनी को और कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड मिला है तो उसके बारे में बताइए। जब ये सब आप क्लियर करते हैं तो आपका जो वो सेल्स होता है वो सेल आपके लीडर में कन्वर्ट होता है। और ये क्लियर करना आपको सख्त जरूरत है। अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो वो सेल्स आपका सेल्स ही रह जाएगा, वो लीडर में कन्वर्ट नहीं होगा, टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपको जब भी कोई बंदा ज्वाइनिंग होता है तो उसको ये चीज जरूर बताइएगा कि ये बिजनेस जो है सो रिजेक्शन का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है प्लान को रिजेक्ट करने का बिजनेस है, ये सेलेक्ट करने का बिजनेस नहीं। जब भी आप ग्राउंड में जाओगे, चाहे आप कितने बड़े फंडे का क्यों नहीं, चाहे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितना अच्छा है, चाहे आपकी प्लान में चाहे जितना दम क्यों नहीं हो, लेकिन आपको रिजेक्शन मिलेगा। और एक सफल नेटवर्कर वही होता है जो रिजेक्शन हैंडलिंग करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप लीडर बन जाते हो। अगर आपको सिलेक्शंस मिलता है तो आप सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, डायमंड बनेंगे। लेकिन रिजेक्शन अगर मिला है स्टार्टिंग में तो आप याद रखिए, आने वाला समय में आप लीडर बनेंगे और आप इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े कीर्तिमान साबित करेंगे। तो रिजेक्शन से नहीं घबराना है। ये दुनिया की रीत है जो कि रिजेक्शन आपको मिलना ही मिलना है, ये रेशियो में चलता है। तो आप अपने लीडर को ज्वाइनिंग कराते हो तो उसको बताना है कि आप रिजेक्शन नहीं घबराना है। क्योंकि कई सारे लीडरों को देखते हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर में या 6 महीने के अंदर में ही वो बिजनेस को छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसको रिजेक्शन मिलता है और उसे रिजेक्शन हैंडलिंग करने नहीं आता है। रिजेक्शन हैंडलिंग पे मैं आपको एक वीडियो बना के जरूर दूंगा, लेकिन रिजेक्शन हैंडलिंग सिखाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सेकेंड रूल्स था। थर्ड रूल, आपको ये जरूर बताना है जो कि ये बिजनेस जो है से आप ज्वाइनिंग करते हो तो आप उसका रीजन क्लियर करना है। आप क्यों इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए थे। आप हो सके तो आप अपने बारे में बताइए कि मैं क्यों इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था, मैंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया, क्या रीजन था और क्या क्या अचीव किया। उसका ड्रीम क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। ड्रीम, जब तक आप ड्रीम क्लियर नहीं कराओगे और जब तक आप बड़ा ड्रीम नहीं बनाओगे, इस दुनिया में ड्रीमर लोग ही चैलेंज को फेस करते हैं।
अगर आपके पास में ड्रीम है, अगर आपके पास में गोल है, अगर आपके पास में एक टारगेट है, तो आप अपने रास्ते में आए हुए बड़े से बड़े चैलेंज को आप फेस कर लोगे। और ड्रीम आप शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम, आप 3 ड्रीम बनवाइए, 1 साल में, 6 महीना में और 2 साल में। 6 महीना में, 1 साल में और 2 साल में क्या आप अचीव करने वाले हो इस बिजनेस में, क्योंकि ड्रीम बनवाना बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रीम नहीं बनवाओगे तो आप यहां से बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि आपके रास्ते में चैलेंजेज आएंगे। उस चैलेंजेज को देखते मात्र आप इस बिजनेस को क्विट कर दोगे। और जब आपके पास में ड्रीम रहेगा और आप दिखाना भी है कि मैंने ये ड्रीम बनाया था तो मुझे ये मिला, मेरे रास्ते में ये चैलेंजेस आए, तो ये सब चीज अगर आप करते हैं तो आपका जो सेल्स है वो टीम में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा रूल्स के बारे में एक बेसिक 2 रूल्स बताने हैं। 2 रूल्स क्या बताने हैं, ये चौथा पॉइंट में, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन इज द ऑलवेज राइट। फौज में सिखाया जाता है सीनियर इज द ऑलवेज राइट, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन इज द ऑलवेज राइट। जब आप कभी भी बताओगे इस चीज को कि अपलाइन हमेशा सही रहता है, अगर उसके मन में कुछ ऐसा दुविधा आया कि नहीं अपलाइन गलत है, तब उसको सेकेंड जो रूल्स है वो बताइए जी कि आप फर्स्ट रूल याद कर लो, अपलाइन इज द ऑलवेज राइट। अपलाइन हमेशा अपनी टीम की, हमेशा अपने टीम के बारे में ही सोचता है, टीम का बुरा कभी सोच ही नहीं सकता। और लास्ट 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में, अविक इंटरनेशनल जैसे कंपनी में, अगर आपको बड़ा लीडर बनना है तो आपको हमेशा ट्रेनिंग सेशन, हमेशा सेमिनार, जूम मीटिंग, बड़े बड़े फंक्शन, अचीवमेंट सेलिब्रेशन फंक्शन, ये सब चीज अटेंड करते